संक्रांत के बाद था मेरा बर्थडे और यही था सरप्राइज़ आप सबके लिए। पर इस सरप्राइज़ के साथ में थोड़ा सा कुछ अजीब भी हुआ था, तो वो भी मैं आपके साथ में आगे वीडियो में शेयर करूँगी। ये पूरा डेकोरेशन हुआ मेरे बर्थडे का, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये बाद में हम लोग जिस दिन 15 तारीख थी, हम लोग निकल गए गोविंद देव जी के दर्शन के लिए। और रास्ते में आया जयपुर की आन बान और शान हवा महल, जिसे रिकॉर्ड करने से मैं बिल्कुल भी नहीं चूकी। इसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अगर कभी मौका पड़ा तो आप लोगों को इसको अंदर से भी दिखाऊंगी। हम लोग जब मंदिर पहुँचे तो हम लोग सिर्फ 1 या 2 मिनट से ही देर हो गए और ठाकुर जी के हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। पर मुझे लेना था अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सारा सामान, उनके सर्दी के कपड़े, उनकी पोशाकें, उनके लिए एक टोकरी। क्योंकि कई बार जब मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके जाती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मुझे उनके आसन के साथ में उन्हें लेके जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ वही उनके लिए एक टोकरी खरीद रही थी, थोड़ा सा उनके लिए पोशाक वगैरह। देखी यहाँ पे ना सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है बहुत आराम से। तो बस यही मैं सब यहाँ पे देख रही थी। बहुत प्यारी प्यारी पोशाकें, अगर आप लड्डू गोपाल जी भी लेना चाहें तो यहाँ पे वो भी मिल जाते हैं। तो बस ये सारी परचेज़ करके हम लोग निकल गए घर के लिए। घर के लिए जब हम लोग निकले तो रास्ते में आया अल्बर्ट हॉल, वो भी मैं यहाँ पे शूट करने लग गई। बहुत ही प्यारा नज़ारा था अल्बर्ट हॉल का, जिसे मैं शूट कर रही थी। और ये पूरा नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। अल्बर्ट हॉल एक वाइट कलर की बिल्डिंग है। इसे मैं आपको ये कभी मौका मिला तो दिखाऊंगी। पर यहाँ पे मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा। तो नून तक तो बर्थडे बहुत ही अच्छा गया और काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर गए, मंदिर में दर्शन नहीं हो पाए, बट फिर भी बाहर से अच्छा लगता है। जैसे अगर आप भगवान के द्वार तक भी पहुंचते हैं तो आपको एक सुकून सा मिलता है। तो वहाँ तक बहुत अच्छा था। आगे जब मैं अल्बर्ट हॉल पहुंची, वहाँ भी बहुत अच्छा था। पर वहाँ से मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, और एक छोटी सी गलती मेरे लिए बहुत भारी पड़ गई। वो गलती ये थी, जब मैं अल्बर्ट हॉल का वीडियो शूट कर रही थी तो मेरा पैर एकदम से बोलते हैं ना, स्लिप नहीं हुआ, बट हाँ चुक गया पैर रखते वक्त। मेरा एक जब मैं उससे डिवाइडर से उतर रही थी तो मेरा पैर वहाँ से एकदम से चुक गया और एकदम से मेरे को झटका सा लगा। तो वो जो हुआ था, तो एक बार तो बैक में दर्द हुआ, बट ठीक है। बट जैसे ही मैं गाड़ी में वापस बैठी, उसके बाद घर आई, तो घर आते जाते मुझे ये लगा कि मेरे बैक में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है अब। तो हम लोग रेस्ट कर ली कि चलो अभी रेस्ट कर लेते, शाम को डिनर के लिए बाहर चलेंगे। पर जैसे जैसे शाम होती गई वैसे वैसे मेरा पेन बढ़ता ही गया। और शाम तक ये कंडीशन हो चुकी थी मेरी कि मेरे लेफ़्ट पैर में बहुत अजीब सी झंझनाहट सी होने लगी, और वो झंझनाहट मेरी सहन से बाहर हो चुकी थी। और तो फिर वो रात तो मैंने कैसे कैसे निकाली। बर्थडे मना नहीं, हम कहीं गए नहीं, बस खाना ऑर्डर होके घर पे खा लिया। केक भी नहीं काटा, केक भी काटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब किसी चीज़ की हिम्मत नहीं होती। लिटरली कहूँ तो मैं शायद रोने जैसी हालत में थी। तो उसके बाद में दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाया, सुबह ही अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि पूरी रात में ढंग से सो नहीं पाई। और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बता दी। मुझे वैसे ही भी मेरे L4 L5 में गैप है, तो मुझे वो प्रॉब्लम है। तो उस वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा डिस्क में प्रॉब्लम हो गई, स्लिप हो गई डिस्क। तो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, वो हड्डी हिल गई वैसा कुछ हो गया मेरे साथ में। तो उस वजह से मुझे डॉक्टर ने 1 हफ्ते की बेड रेस्ट बता दी। तो 1 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद में ये वीडियो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। ये सरप्राइज़ की जगह मेरे लिए एक शॉक्ड हो चुका था। कि शॉक्ड ये था कि 1 हफ्ते की बेड रेस्ट, उसके साथ में बच्चों को भी संभालना, हस्बैंड भी अपना ऑफिस जाते हैं, वो भी ज़्यादा, अभी आप सबको पता है लॉकडाउन के बाद किसी को ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती, या इतना नहीं आप घर पे हो पाते। तो ये 1 वीक जैसे तैसे बहुत मुश्किलों से निकाला, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि इस 1 वीक के बीच में मेरी बेटी के चल रहे थे PT3 भी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद जब मैं 1 वीक के बाद जब मैं थोड़ी रिकवर हो गई, मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, तो फिर मेरी बेटी ने मेरे लिए सरप्राइज़ तैयार किया। मैं बना रही थी किचन में खाना, और उसने रूम को डेकोरेट किया। अपने पापा को बोला कि आप
मम्मा के लिए गिफ्ट केक लेके आना। और इस बीच मेरे हस्बैंड ने कब मेरे लिए गिफ्ट खरीदा मुझे ये भी नहीं पता। तो और इस बीच एक सरप्राइज़ और आया था मेरे लिए, वो भेजा था मेरी फ्रेंड ने मेरे बर्थडे गिफ्ट का, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए 2 साड़ियाँ परचेज़ की जो बहुत ही प्रीटी है। आई थिंक ये पॉली बैग में रैप है तो आप लोगों को इतना अच्छे से नहीं दिख पाएगी, बट ये ना मल्टी कलर्स में है। अभी मैंने भी इसे खोल के नहीं देखा है, पर जब भी मैं इसे पहनूंगी तो पक्का आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूंगी। और एक साड़ी थी ये, इसमें भी ना बहुत हल्का हल्का ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो वर्क होता है ये मुकेश का वर्क होता है, सेम इसी में भी मुकेश और तारी का वर्क है साथ में, शायद आप लोग को दिखेगा। हाँ, ये इस तरह का बहुत छोटा वर्क है, पूरी साड़ी में वर्क है और इसमें भी है। अभी मैंने खोल के नहीं देखी है पर थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर हो चुका है। तो जब भी मैं ये साड़ीज़ पहनूंगी तो आपके साथ में पक्का शेयर करूँगी। और दूसरा जो गिफ्ट आया था वो आया था मेरी फ्रेंड की तरफ से, जब मैं बेड रेस्ट पे थी तभी आ गया था। वो था मेरे पास में एलेक्सा जनरेशन 4 जो मेरी फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट में भेजा है। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे गिफ्ट के लिए, और थैंक यू सो मच मेरी फैमिली को जिन्होंने मुझे 1 वीक तक मेरी बहुत ध्यान रखा, मेरा ख्याल रखा और मुझे प्रॉपर रेस्ट दिया, जिससे मैं वापस रिकवर जल्दी से हो पाई। और अभी मुझे बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी है, डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी प्रिकॉशंस दिए। तो बस आगे का वही वीडियो है जो मेरी बेटी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बर्थडे जाने के बाद भी ना होता है ना, खुशियाँ रुकती नहीं है, खुशियाँ तो आती रहती है। हाँ, गम भी आते रहते हैं, मतलब कभी खुशी कभी गम, वैसा वाला सिस्टम चलता रहता है। तो आई होप आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि ये दर्द जो होता है ना, आप इसे बयान नहीं कर सकते कि ये दर्द कितना ज़्यादा और कितना पेनफुल होता है। मैं नहीं बता सकती, मुझे पता है कि कितना पेनफुल होता है। तो बस आगे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, तो बस यही तक था।